नमस्कार साथियों, आप लोगों से एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उससे पहले आप लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी। दोनों सरकारों में जिस प्रकार की इस रोड की दुर्दशा रही, आज मैं कह सकता हूं कि आप भी देख रहे हो, रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढों में रोड करवाने का काम करें, नहीं तो हमारे पटीकरा गांव के लोगों को, शहर को लेकर के और हमें इस पर बैठने का काम करेंगे। इसलिए तुरंत कार्रवाई करें, वरना हमें रोड करवाना भी आता है और करना भी जानते हैं। इसलिए तुरंत इस पर कार्रवाई कर करके इन बंदे को नाम फेम की कोई जरूरत नहीं है, इनके पास काफी है और इनको पूरे हरियाणा में बहुत से लोग जानते भी हैं, अच्छे से जानते हैं। साथियों, थोड़े दिन पहले इन्होंने वीडियो बनाई कि पटीकरा गांव की रोड बहुत टूटी हुई है और यहाँ पे ना तो कोई काम करते, ना किसी ने ध्यान दिया। मैं इनको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको यार इतना ही फील होता है और इतनी आप पटीकरा की सोचते हो, तो ये रोड क्यों ना आप खुद ही बनवा दो। इस रोड का सबसे ज़्यादा यूज़ अगर कोई करता है तो वो यही लोग हैं। इनका स्कूल है, स्कूल की बसेस लगभग 400 से 500 इनकी बसेस दिन में आती हैं, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि सुबह स्कूल लगता है, शाम को छुट्टी होती है। साथियों, मैं इनको एक चीज़ भी बताना चाहता हूँ, आपको भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ही स्कूल लगता है तो स्कूल लगता है तब सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास 1-1.5 घंटे पटीकरा गांव के लोग आते नहीं है जल्दी से, क्योंकि उनको पता है इतना ही रोड है, इतनी जगह मिल पाती है, सिर्फ बसेज निकलती हैं और बच्चे बूढ़े तो आते भी नहीं हैं। बस जाने के बाद वो आते हैं तब भी उनको इतनी दिक्कत होती है और इनके स्कूल के बच्चों को भी इतनी दिक्कत होती है कि यहाँ पे बहुत से हादसे हो चुके, कुछ बुजुर्गों के भी, कुछ बच्चों के भी बहुत से हादसे हो चुके। पर इनको अपने बच्चों की और पूरे गांव की किसी को, इनको कोई फिक्र नहीं है। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले इन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा, हार गए, बहुत बुरे तरीके से हार गए, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि मैं छोटे छोटे मुद्दे बनाऊं और एक ये मुद्दा मिल गया इनको और गांव की सिंपैथी अपने साथ कर लूं। पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको इतनी दिक्कत लग रही है, इतनी फील हो रही है, तो कोई ज़्यादा बड़ा रोड नहीं है, सिर्फ ये किलोमीटर का रोड है, आप बनवा दीजिए। आप बनवा दोगे तो पूरा गांव का समर्थन आपको वैसे ही मिल जाएगा। कुछ गांव के लोग आपको ये भी सोच के वोट दे देंगे कि चलो रोड बनवा दिया, कुछ तो भला किया, हम वोट दे देंगे। पर इनका ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इनके ढूंढ रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं। और इनके साथ साथ साथियों 2-3 बंदे और हैं जिनकी बहुत बड़ी गलती है। इनको तो हम ज़्यादा टोक नहीं सकते, इनके पास परमिशन है। ये तो सिर्फ हम इनको इसलिए टोक रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे वीडियो बनाई, मीडिया को बुलाया, मीडिया के सामने बयानबाजी की, क्योंकि इनको इलेक्शन लड़ने हैं, इनको मुद्दे चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जहाँ पे 2-3 बंदे पूर्ण तरीके से लायबल होते हैं इस चीज़ के। सबसे पहले यहाँ ये जो जगह है, ये जो रोड आती है वो वार्ड नंबर 8 के अंदर आती है। पूरे पटीकरा गांव के 2 वार्ड बना दिए, वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 8 के अंदर आती है। वार्ड नंबर 8 के जो पार्षद है, उन्होंने जनता के सामने वादे किए, अच्छे अच्छे वादे किए, उनको भरोसा दिलाया, उनको रोड, लाइट, पानी, सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपनी सहानुभूति जताई और उन्होंने पब्लिक को विश्वास दिलाया कि मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। पब्लिक ने विश्वास को देखते हुए इनको वोट किए। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इन्होंने आज तक कोई एक ईंट भी लगाने का काम नहीं किया है। सबसे पहले तो ये रोड है, रोड का मुद्दा कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। रोड तो कोई भी पार्षद, एमएलए, एमपी, सरपंच कोई भी बनाता है तो वो बनवाते हैं, उनके फंड वो लेते हैं कि वो कहीं से लो, कैसे भी करके लो। पर इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट इस चीज़ में नहीं डाल पाई है। सबसे पहले तो मैं पार्षद को बोलना चाहूँगा, आपकी गलती है, 1-1.5 साल का कार्यकाल आपका बीत चुका, कम से कम अब तो आप ध्यान दीजिए। ये रोज जाते हैं, गांव में भी जाते हैं, इनकी ज़मीन भी लगती है, फिर भी इनकी जूं तक नहीं रेंगती इनकी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं चेयरपर्सन, जो कि नगर परिषद में जो चेयरपर्सन बने वो वोटों के टाइम पे गांव में आए, गांव के लोगों ने भी उनको सिंपैथी जताई। गांव में वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 में भी सैनी भी लगते हैं, उन्होंने सैनियों ने भी वोट दिए, यहाँ तक कि यादवों ने भी वोट दिए और कह के दिलवाए। और उन्होंने जब गांव में जब मीटिंग की और वोट चाहिए थे तो उन्होंने
जनता से वादे किए, यहाँ तक कि मंदिर में भी खड़े होकर उन्होंने वादे किए कि मैं आपके वादों के ऊपर, अपने वादों के ऊपर खरी उतरूंगी, पर उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया यहाँ पे। तीसरे बंदे ऐसे हैं जो कि 2 बार एमएलए रह चुके हैं, अब भी वो फिलहाल में एमएलए हैं, अब भी उनको, अब क्योंकि अब इलेक्शन है, उनको वोट चाहिए। उनको मैं इसलिए लायबल मानता हूँ कि उनकी विधानसभा का ये क्षेत्र है, विधानसभा के क्षेत्र की ये हालत, और वो भी गांव को गोद ले रखा है, उस गांव की ये हालत। गांव के बहुत से मुद्दे उनको पता है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी भी है यहाँ पे, और आते जाते हैं, बहुत अच्छे से आते जाते रहते हैं, पर फिर भी गाड़ी में बैठ के आते हैं, नीचे उतर के देखने का कोई काम नहीं है कि इनकी कैसी हालत है, कैसी नहीं। कोई मतलब नहीं है, बैठो अपनी रिश्तेदारी में बैठो और चले जाओ। ये कोई आप वोट लेने के काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब आपको वोट चाहिए, अब आप गांव में भी आ रहे हो, और मैं तो गांव वालों को भी कहना चाहूँगा कि वोट लेने आ रहे हैं अब, ठीक है, और इनको ज़रूरत है, दिखाओ इनको कि इन्होंने क्या काम किए क्या नहीं। और ये यहाँ पे ये मीडिया बुलाते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं, कम से कम आप भी बोलो और इनको बताओ, और इनकी आंखें खोलो और इनको बताओ कि किन समस्याओं से गाँव वाले जूझ रहे हैं और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक रोड का मुद्दा बना रखा, रोड काफ़ी बड़ा मुद्दा बना रखा है इन्होंने, बस ये राजनीतिक रोटियां सेकना जान रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। आप लोगों ने पंचायत सीरीज ज़रूर देखी होगी साथियों, पंचायत सीरीज 2nd सीजन में वो एक पूरी सीरीज निकल जाती है सिर्फ एक रोड के मुद्दे के ऊपर, कि एक एमएलए को कैसे घमंड होता है और कैसे नहीं। वो सिर्फ रील में और रियल लाइफ में यहाँ पे हो रही है वो, ठीक है। तो मैं इन सबको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, रियल लाइफ में जियो और देखो और समस्याओं को सुनो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिल